बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं लर्निंग विद अकबर अहमद। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 27 है और पीएचपी लारावेल की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, आप लोगों को मालूम है। और आज का लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर का ही जो है पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने लास्ट लेक्चर में फ़ाइल को अपलोड किया था सर्वर पे, आज हम क्या करेंगे, उसी फ़ाइल को लेके डेटाबेस में क्या करेंगे, उसको हम स्टोर करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देखें, क्योंकि ये लेक्चर जो है उस लेक्चर के बगैर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा और मॉडल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। माइग्रेशंस बनानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो मॉडल है वो डेटाबेस के साथ क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्ड करेगा, कनेक्ट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, माइग्रेशन में अपना जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है सारा लिख के उसको माइग्रेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि सेकंड नंबर स्टेप में क्या होगा कि हम एक मेथड बनाएँगे कंट्रोलर में, जो क्या करेगा, फ़ाइल को सेव करेगा और फिर उसमें हम क्या करेंगे, इल्यूशन मॉडल के थ्रू हम उस फ़ाइल को सेव करेंगे और एक उसका नोटिफ़िकेशन भी दे देंगे कि आपकी फ़ाइल सेव हो गया और ये ऑल डन। तो बहुत ही आसान है। आइए हम जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये मैंने वीएस कोड ओपन कर दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया हुआ था, ये एक अपलोड ब्लेड फ़ाइल बनाई थी फ़ाइल और एक फ़ाइल कंट्रोलर बनाया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक मैंने जो अ इंडेक्स फ़ंक्शन था वो क्या कर रहा था, मेरी अपलोड फ़ाइल को रिटर्न कर रहा था और जो अपलोड फ़ाइल था ये क्या कर रहा था, इस फ़ाइल को सर्वर पे सर्वर साइड पे लेके जा रहा था और उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपको याद होगा कि स्टोर के अंदर स्टोरेज के अंदर जाके हम लोगों ने क्या किया था, अपलोड्स के फ़ोल्डर में वो वाली इमेज को भी हमने व्यू किया था। तो बच्चों, बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना मॉडल बनाएँगे। तो मॉडल बनाएँगे, उसके साथ ही मैं इसकी माइग्रेशन बना दूँगा। तो इसके लिए क्या कमांड होती है हमारे पास, पीएचपी आर्टिसन और हम लिखते हैं मेक, उसके बाद मॉडल। तो मॉडल क्योंकि आपके पास पीएचपी की एक क्लास होती है, इसका पहला वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो आप लिख लेंगे फाइल मॉडल और इसके बाद आप लिख लेंगे हाइफन एम। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडल के साथ साथ आपका माइग्रेशन भी बन जाएगी। तो आप इसको एंटर करेंगे तो आपको दो मैसेज शो हो जाएंगे। एक आपका आ जाएगा कि जी आपका मॉडल जो है, ये देखें आपका क्रिएटेड सक्सेसफुल होएगा, उसकी माइग्रेशन जो है वो हो जाएगी, क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगी। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं अपने मॉडल्स में जाता हूँ। तो उसके लिए हमें याद होगा कि हमारे पास जो ऐप के अंदर ये देखें फ़ाइल मॉडल्स, मॉडल्स के बाद ये देखें ये मेरे पास एक फ़ाइल का मेरा मॉडल आ गया। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखें तो माइग्रेशंस के बाद यहाँ पे देखें मेरी फ़ाइल मॉडल्स आ गया और उसमें देखें ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि माइग्रेशन के अंदर आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट 2 कॉलम मिलते हैं। एक आपकी आईडी, क्योंकि लारावेल ये एक्सपोज़ करके रखता है कि हर टेबल के अंदर कोई न कोई प्राइमरी की होती है। तो ये आईडी जो है एज़ अ प्राइमरी की काम करेगी और टाइम स्टैम्प्स के बारे में बताया है कि आपकी लारावेल जो है 2 कॉलम्स और भी मैनेज करता है, एक क्रिएटेड एट और एक अपडेटेड एट का। तो बच्चों यहाँ पे आके मैं एक तीसरा कॉलम ऐड कर देता हूँ कि मुझे अपनी फ़ाइल को सेव करना है। तो उसके लिए मैं डॉलर टेबल और उसके बाद एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है कि डेटाबेस में आपका वारचार के काम करता है और इसका मैं रख लेता हूँ नाम, फ़ाइल रख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने एरो साइन नहीं लगाया, तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी माइग्रेशन जो है क्रिएट हो गई है। तो ये हमने बच्चों माइग्रेशंस बना दी है, मेरा ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है। अब मैं मॉडल में जाके क्या करूँगा, मैं एक छोटा-सा काम करूँगा कि मैं इसको जो है, इसको मैं जो मेरे पास फ़ाइल थी इसको मैं फिलेबल कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा प्रोटेक्टेड कीवर्ड और उसके बाद मैं लिखूँगा डॉलर फिलेबल और इसके बाद एक एरे होती है और उसमें मैं क्या करूँगा, वो जो मैंने फ़ाइल बनाई थी यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर ये कॉलम बनाया था फ़ाइल का, इसको मैंने फिलेबल कर दिया। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने टर्मिनल पे दोबारा जाएँगे और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको माइग्रेट करेंगे। तो इसके बाद लिखूँगा इसको मैं पीएचपी आर्टिसन और मैं लिख दूँगा इसको माइग्रेट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जो मैंने ये फ़ाइल मॉडल्स का टेबल बनाया था, ये मेरा क्या हो जाएगा, डेटाबेस में माइग्रेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी जो ईएनवी फ़ाइल है उसमें देख लेते हैं कि जी हमारी डेटाबेस का नाम क्या है, तो ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा। मेरी डेटाबेस का नाम यूट्यूब है, यूट्यूब बेस है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पीएचपी माय एडमिन ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या मेरी ये जो फ़ाइल है, ये वहाँ पे माइग्रेट हुई है या नहीं हुई। इसको आइए ज़रा देख लेते हैं, ये थोड़ा-सा टाइम लगाता है लोकल होस्ट पेज में माय एडमिन रन होने में।
तो ये आपके पास यूट्यूब की डेटाबेस है और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमने फ़ाइल के लिए एक मॉडल बनाया था, तो यहाँ पे देखें तो ये हमारा फ़ाइल्स का मॉडल आ गया है और इसके बाद इसका मैं स्ट्रक्चर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएँगी कि जो-जो चीज़ें हम लोगों ने बनाई थी। तो ये देखें आईडी प्राइमरी की है, ये फ़ाइल का मैंने एक कॉलम ऐड किया था, बाकी क्रिएटेड है, अपडेटेड है, ये आपको टाइम स्टैम्प से मिल गया था। तो यहाँ तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाके देखते हैं कि जो हमारी स्लाइड्स में अगला पॉइंट था ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड है कंट्रोलर में बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, इसको फ़ाइल को सेव करेगा। तो हम जाके दोबारा अपना चले जाते हैं वीएस कोड पे और यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं जो ऑलरेडी अपलोड फ़ाइल वाला एक मेरा मेथड बना हुआ है फ़ाइल कंट्रोलर के अंदर, मैं इसी को लेके ही आगे चलूँगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये सबसे पहले मैंने वैलिडेशन लगाई थी, इमेज को मैंने रिक्वायर्ड किया हुआ था। इसके बाद मैंने बता दिया था कि इमेज जो है जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फ़ॉर्म में चाहिए और मैक्सिमम साइज़ इमेज का 2 एमबी हो सकता है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक कंडीशन चेक की कि डॉलर रिक्वेस्ट में अगर तो फ़ाइल है, मतलब फ़ाइल ये जो इमेज वाला है, ये आपको कहाँ से आ रहा है, ये आपको इमेज वाला एट्रीब्यूट जो है ये आपको इनपुट टाइप फाइल इक्वल टू यहाँ से आपको ये इमेज वाला रिक्वेस्ट में पास हो रहा है। तो ये चेक कर रहा है कि आपके पास क्या एट्रीब्यूट पास हो रहा है, तो उसके बाद इसने क्या कर दिया, इसने फाइल को क्या कर दिया, पाथ दिया, उसकी रिक्वेस्ट रिसीव किया, उसके बाद इसने पाथ दे दिया। तो अब हमने बच्चों हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है अगला काम ये करना है कि हमने इसको जो है फाइल को सेव करना है। तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, सबसे पहले मुझे जो मॉडल मैंने बनाया था उसका मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं लिख लेता हूँ डॉलर और इसका नाम मैं लिख देता हूँ सेव फाइल इज़ इक्वल टू, ये न्यू आ जाएगा। तो मेरे जो मॉडल का नाम क्या था, इसने देखिए खुद ही दे दिया है फाइल मॉडल का। तो ये मैंने क्या कर दिया, फाइल मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डॉलर सेव फाइल और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो मेरी डेटाबेस के अंदर फ़ील्ड का नाम था, तो यहाँ पे देखें डेटाबेस के अंदर मैंने फ़ील्ड का नाम क्या रखा हुआ था, फाइल। तो मैं इसको यूज़ करूँगा और इसको मैं दे दूँगा डॉलर सेव फाइल, इसके बाद ये आ जाएगा फाइल इज़ इक्वल टू। तो इज़ इक्वल टू मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं ये जो अपलोडेड फाइल स्टोर वाला है, इसको सारों को जो मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा था, इसको मैं किस पाथ में दे रहा था, डॉलर पाथ में। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, मैं कर दूँगा कि जी डॉलर पाथ का जो सारा का सारा पाथ है, अपलोड्स के अंदर वाला पब्लिक वाला, वो उसके अंदर क्या कर दें, सेव कर दें। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सिंपल से लिखेंगे, ये लूकन की क्वेरी होती है सेव फाइल और सेव फाइल के बाद मैं इसको क्या करूँगा, एक सेव का हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है। तो ये क्या कर देगा, आपकी बार मेरी फ़ाइल को क्या कर देगा, सेव कर देगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ और रीडायरेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैक का और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक विथ का फंक्शन और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सक्सेस और आपकी बार मैं मैसेज लिख दूँगा फाइल सेव इन द डेटाबेस सक्सेसफुली। इसको करूँगा और इसका अगर ये काम नहीं होता, फिर मैं एल्स पार्ट में ले जाऊँगा और एल्स पार्ट में जो है मैं बता दूँगा कि जी मेरे पास होता है रिटर्न और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रीडायरेक्ट और इसके बाद इसको भी मैं कर दूँगा बैक और इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा विथ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एरर और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फाइल हैज़ नॉट अपलोडेड सक्सेस। तो ये मैंने कर दिया है। तो ये बच्चों मेरा सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो आइए अब जाके हम अपना व्यू देखते हैं। तो व्यू के लिए मैं यहाँ पे चला जाऊँगा अपने web.php में। तो देखता हूँ गेट में मैं इमेज देता हूँ। तो आइए ज़रा अपना आर्टिसन कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट को चलाते हैं। php आर्टिसन और इसको सर्व कर देते हैं। तो ये बच्चों मेरे पास अपलोड फ़ाइल वाली आ गई। अब हम एक फ़ाइल को चूज़ कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस पे चेक्स लगे हुए हैं। डाउनलोड में से देख लेते हैं। तो ये डिलीट वाली ले लेते हैं और इसको अपलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ़ाइल सेव इन द डेटाबेस सक्सेस। तो ये मेरी फ़ाइल जो है सेव हो गई डेटाबेस में सक्सेसफुली। तो आइए ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें डेटाबेस के अंदर यूट्यूब डेटाबेस मेरी डेटाबेस थी। इसके अंदर टेबल मेरा फ़ाइल मॉड्यूल्स का था।
तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वो फ़ाइल सेव हुई है। तो देखें जी, मेरी जो फ़ाइल है वो सेव हो गई है। इसका पाथ क्या था, अपलोड्स इक्वल टू QWRUT। तो ये मेरी पूरी की पूरी फ़ाइल जो है ये मेरी डेटाबेस में सेव हो गई है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई और फ़ाइल करना चाह रहे हो, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई ऐसी फ़ाइल देता हूँ जो मेरी पीएनजी में नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं पीपीटी को देता हूँ, तो ज़रा इसको अपलोड करके चेक करते हैं क्या ये अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे देखें, द इमेज फ़ील्ड मस्ट बी अ फ़ाइल ऑफ टाइप जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ। मतलब इसके अलावा वो फ़ाइल को ले ही नहीं रहा। इसी तरीके से अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे कोई और ले लेता हूँ और यहाँ पे जो कि मेरे पास नहीं, इसी तरीके से हम इसको बगैर किसी के अपलोड करते हैं किसी के, तो हमें क्या होगा कि रिक्वायर्ड का ऑप्शन दे देगा कि जी इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो बच्चों इस तरीके से आपकी डेटाबेस में फ़ाइल सेव होती है। मैं एक और फ़ाइल आपको जो है दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी सिलेक्ट वाली है, इसको मैं करके और इसको मैं अपलोड करता हूँ। तो देखते हैं, देखें जी फ़ाइल सेव इन अ डेटाबेस सक्सेसफुली। तो इसके बाद मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ, तो देखें एक और फ़ाइल आपकी डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव हो गई है। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज का लेक्चर था। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इसी वाली फ़ाइल को व्यू में भी जो है पास करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं दोबारा से स्लाइड्स को ओवरव्यू करवाता हूँ कि हमने क्या किया। हमने एक मॉडल बनाया, उसकी माइग्रेशन बनाई सेविंग फ़ाइल के लिए। फिर हमने एक मेथड को यूज़ किया कंट्रोलर में सेविंग फ़ाइल के लिए, और फिर हमने एलोकेंट मॉडल के थ्रू क्या कर दिया, फ़ाइल को सेव किया और हमने उसको चेक किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहें। इसी तरीके की आगे और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।